तो इस बड़े से ओशन के बीचों बीच मुझे स्पॉन कर दिया गया है एक राफ्ट के ऊपर एंड तुम्हारे भाई को यहाँ पे पूरे बिताने होंगे 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। एंड रिसोर्सेज के नाम पे मुझे मिलती है बैरल। अब भगवान ही जाने इसके अंदर क्या है। एंड ऑल्सो गाइस मेरे को इन आने वाले 100 डेज के अंदर कुछ टास्क भी कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि अपने लिए एक बेस बनाना एंड अपने लिए एक पावरफुल आर्मर बनाना एंड एट दी एंड उस काले चमगादड़ का अंडा एंड इस कंकाल का फेफड़ा चुरा के एक बीकन बनाना। सो क्या लगता है तुम्हें यहाँ 100 दिनों तक मैं टिक पाऊंगा? चलो देखते हैं। तो डे 1 को तुम्हारा भाई स्पॉन हो जाता है अपने वर्ल्ड में एंड लिटरली इस राफ्ट के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी कि लंका लगने वाली है। एंड तभी मेरी नजर पड़ती है इस बैरल पे जिसके अंदर भर भर के डायमंड्स रखे हुए तो बिल्कुल भी नहीं थे, बस रिसोर्स के नाम पे कचरा दिया गया था। सो फिलहाल मेरी राफ्ट में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो मैं चला जाता थोड़ी सी डर्ट लेके अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने। तो उस बैरल से मिली हुई शुगर केन एंड ट्री को मैं प्लांट कर देता हूँ। तो अब इंतजार करना था पेड़ का ग्रो होने का। सो गाइस तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई कितना बड़ा भुक्कड़ है एंड मेरे को कभी भी भूख लग सकती है, तो मैं फटाफट डुबकी मार के बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, लिटरली 2 ही मार पाता हूँ। लिटरली बिना टूल के कुछ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था अभी। एंड अभी तो मैं स्पॉन ही हुआ हूँ, इतनी देर में ये मकड़ी मेरे आइलैंड को कब्जाने आ जाती है एंड ये ट्री है कि उगने का नाम ही नहीं ले रहा। अब लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा ज़ूम। देखा उगा दिया ना, क्या मतलब कि बच्चों वाली हरकतें करनी मेरे को बंद कर देनी चाहिए। तो फटाफट मैं इस ट्री को चॉप करने लग जाता हूँ एंड फटाफट क्राफ्टिंग टेबल बना के एक वुडन पिकैक्स बना लेता हूँ एंड सीधा चला जाता हूँ थोड़े से स्टोन माइन करने के लिए। एंड ऑल्सो गाइस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी मिल जाता है। देन आयरन पे वापस आके मैं अपने लिए सारे स्टोन के टूल बना लेता हूँ एंड ऑल्सो कुछ मोमबत्तियां भी बना लेता हूँ, बिकॉज अंधेरे में गेम खेलना अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब कि मेरी फटती अंधेरे से। देन गाइस मैं खोई बना के अपने लिए छोटा सा खेत बना देता हूँ, बिकॉज मेरे को बैरल के अंदर कुछ सीड मिले थे एंड उससे अपने खाने का जुगाड़ हो सकता था। नाउ गाइस अब मेरे पास स्टोन के टूल्स है, इसका मतलब मैं मछलियां पकड़ने जा सकता हूँ एंड बहुत सारी मछलियां पकड़ के मैं उनको पकाने के लिए रख देता हूँ। एंड ऑल्सो गाइस टाइम टू टाइम मैं काफी सारे वुड भी इकट्ठा करता हूँ एंड ये मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा वरना तुम लोग बोर हो जाओगे। एंड इतने दिनों के बाद अब मैं कुछ ताजा खाना खा रहा हूँ एंड अब मेरा प्लान था केव में जाके आयरन लाने का, ताकि हमारा काम डबल स्पीड से हो। एंड फटाफट केव में आके मैं काफी सारी माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड थोड़ी बहुत माइन करने के बाद मुझे आयरन भी मिलने लग जाते हैं। एंड गाइस माइन करते करते मुझे यहाँ पे केव दिख जाती है एंड इस केव में काफी सारा आयरन था, तो मैं फटाफट ये सारा आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को एक अजीब सी जगह मिलती है जो कि पानी से बनी हुई थी एंड यहाँ पे बहुत सारा आयरन था, तो मैं वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद सारे आयरन को मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद सारा आयरन स्मेल्ट हो जाता है, जिससे मैं फटाफट अपने लिए आयरन का आर्मर बना लेता हूँ एंड एक पिकेक्स एंड वाटर बकेट भी बना लेता हूँ। तो फाइनली अब अपने पास आयरन का आर्मर था। हाँ, जहाँ मैं आर्मर दिखा रहा हूँ वो जगह थोड़ी सी कैजुअल थी। एंड गाइस इस पानी वाली केव में मेरे को 2-3 जगह डायमंड्स भी दिख जाते, तो मैं ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये पानी वाली केव देखने में कितनी मस्त लग रही थी, तो मैं थोड़ी सी और एक्सप्लोरिंग करता हूँ एंड मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आयरन एंड लापिस की लपूली मिल जाती है, तो मैं ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सोने को तो हम कैसे छोड़ सकते हैं एंड मैं केव में हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 2 स्केलेटन मेरे को मारने लग जाते हैं एंड पता नहीं कहाँ से 2 ज़ोंबी मेरे लिए फरिश्ते बन के आते हैं एंड मेरे को 2 कंकालों से बचा देते हैं, तो मैं फटाफट यहाँ से एस्केप कर जाता हूँ। एंड इस केव में मेरे को थोड़ी मिट्टी मिल जाती है, तो मैं ये कलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज समुद्र के मुकाबले यहाँ पे कलेक्ट करना काफी ज्यादा ईजी है। देन मैं फटाफट अपने बेस पे वापस चला आता हूँ एंड इस केव की जर्नी के दौरान मेरे को काफी अच्छी लूट भी मिल जाती है। एंड इतनी देर में काफी सारे पेड़ उग चुके थे, तो मैं फटाफट इनको चॉप कर देता हूँ। सो गाइस अब मेरे पास थोड़ी सी डर्ट आ चुकी थी, तो मैं लग जाता हूँ अपने आइलैंड को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने। थोड़ा सा एक्सपेंड किया, इतने में मेरी सारी डर्ट खत्म हो गई। देन फटाफट मैं 4 आयरन की शवल क्राफ्ट करता हूँ एंड निकल जाता हूँ काफी सारी डर्ट इकट्ठा करने के लिए। तो काफी सारी डर्ट इकट्ठा करके मैं लग जाता हूँ अपने आयरन को और एक्सपेंड करने। तो फाइनली अपना आयरन एक्सपेंड हो चुका था, तो मैं यहाँ पे छोटा सा खेत भी बना देता हूँ ताकि मेरे को इन फ्यूचर खाना पानी की दिक्कत ना आए। एंड ऑल्सो दुनिया भर के पेड़ भी लगा देता हूँ ताकि अपने को वुड की भी चिंता ना हो। एंड गाइस मुझे भूख लग रही थी, तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ और मछलियां पकड़ने। एंड गाइस इतनी देर में रात हो गई थी, तो मेरे को मछलियां पकड़ने का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को फैंटम जरूर पकड़ लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं पूरी रात इस शेल्टर में बिताता हूँ। गुड नाइट। एंड देखो ओशन में घूम रहे, तो ओशन को हमने लूट नहीं किया तो क्या किया। एंड गाइस थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग करते हुए मेरे को यहाँ पे रूइन पोर्टल मिल जाता है एंड उसके अंदर एक चेस्ट रखी हुई थी जिसके अंदर काफी काम का सामान था। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे मेरे को गोल्डन
वुडन शवल मिल जाती है जिसके अंदर सिल्क टच लगी हुई थी। देन गाइस मेरे को यहाँ पे डूबी हुई टाइटैनिक मिल जाती है एंड उसके अंदर कुछ चेस्ट भी रखी हुई थी एंड उसकी पहले चेस्ट के अंदर तो कबाड़ रखा हुआ था, लेकिन गाइस सेकंड चेस्ट में काफी अच्छी लूट रखी हुई थी। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे को नया फूड का सोर्स भी मिल गया था जो कि पोटैटो था। एंड ऑल्सो गाइस इसके अंदर कुछ सस्पिशियस स्टू भी रखा हुआ था, तो मैं उसको पी जाता हूँ जिससे मेरे को जहर मिल जाता है। एंड हड़बड़ी में मैं दूसरा भी पी जाता हूँ एंड अब मैं अंधा भी हो चुका था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड गाइस एक्सप्लोरिंग करते करते मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा टापू दिख जाता है एंड टापू के नाम पे तो वैसे तो ये मजाक था, ये पता नहीं भाई यहाँ पे कैसे स्पॉन हो गया। एंड वैसे तो मेरा प्लान था मोस ब्लॉक से पूरा आयरन को कवर करने का, लेकिन यहाँ पे ग्रास ब्लॉक मिल ही गए तो मैं फटाफट इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं अपने आयरन पे वापस चला आता हूँ। एंड गाइस अब मेरे को मेरे बेस बनाने पे ध्यान देना था, लेकिन उससे पहले मैं चला जाता थोड़े से डायमंड लेने ताकि अपना काम और स्पीड से हो। एंड गाइस डायमंड का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरे को ज़ॉम्बी का स्पॉनर मिल चुका था एंड फटाफट इस छुटकू ज़ॉम्बी को निपटा के मैं चेस्ट खोलता हूँ। तो पहली चेस्ट में मेरे को शैडर मिल जाती है एंड सेकंड चेस्ट के अंदर घोड़े का आर्मर। अब पता नहीं ये माइनक्राफ्ट वाले क्यों इंसाने में लग रहे, पता नहीं मैं कौन से घोड़े दौड़ाऊं। तो मैं फिर से लग जाता हूँ डायमंड माइन करने के लिए, लेकिन आपके बार मेरे को लावा का पूल मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ऑब्सीडियन भी हाथों हाथ कलेक्ट कर लूं। एंड मेरे अंदर की चुल नहीं खत्म होती, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पे एक पोर्टल भी बना लूं। तो मैं फटाफट एक पोर्टल भी बना लेता हूँ देखने के लिए कि नेदर में कैसा स्पोन मिलेगा। एंड एक जगह मेरे को ग्रेवल मिल चुकी थी, तो मैं फटाफट इसे फ्लिंट लेके फ्लिंट एंड स्टील बना देता हूँ। एंड पता नहीं यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। वैसे माइनक्राफ्ट वाले मेरे को मारे या ना मारे, लेकिन मैं खुद जरूर खुद को मार दूंगा। एंड नेदर में मेरे को एक खाई में स्पॉन कर दिया गया है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है मैं लाल वाली बायोम में स्पॉन हुआ हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे सुअर घूम रहे थे, तो उन्हें देख के मैं फटाफट अपने पोर्टल में वापस चला जाता हूँ, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं अभी मरने का। देन उसके बाद एक चेस्ट बना के अपना फालतू का सामान उसमें रख देता हूँ एंड लग जाता हूँ काफी सारी डायमंड की माइनिंग करने। एंड माइनिंग करते करते मुझे डायमंड भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस दुनिया भर की माइनिंग करने के बाद अपने पास टोटल 50 डायमंड इकट्ठा हो चुके थे। देन फिर सारी माइनिंग का सामान मैं अपनी चेस्ट में रख देता हूँ एंड मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैं थोड़ी सी और मछलियां मार लेता हूँ। एंड तभी देखता हूँ मेरे आयरन में बिजली के कारण आग लग गई थी, तो मैं फटाफट उसे बुझाता हूँ वरना मेरा पूरा आयरन जल के भस्म हो जाता। देन फिर मैं दोबारा लग जाता हूँ थोड़ी सी मछलियां इकट्ठा करने एंड इतनी देर में फैंटम आ जाते हैं, पता नहीं इनको क्या मछलियों से प्यार है, जब भी चेप हो जावे। एंड गाइस मेरा प्लान था एक पोर्टल बनाने का, तो जैसे जैसे इन फैंटम के बीचों बीच में एक पोर्टल बना के तैयार कर देता हूँ एंड उसको फटाफट से लाइट अप भी कर देता हूँ एंड डायरेक्ट चला जाता हूँ नेदर के अंदर। एंड नेदर में आने के बाद मेरे को पता चलता है मेरे को उसी खाई में फेंक दिया। देन जैसे मैं स्टेयरकेस बना के ऊपर की तरफ जाता हूँ एंड तभी मेरे को पता चलता है यहाँ पे लाल वाली बायोम के साथ साथ नीली वाली बायोम भी थी। देन मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ एंड इन चमगादड़ को जलते हुए देख के खूब मजे करता हूँ। ये कर लो पहले। देन उसके बाद मैं अपने आयरन के आर्मर को आर्मर स्टैंड में रख देता हूँ एंड अपने लिए बना लेता हूँ फुली डायमंड का आर्मर। एंड अब थी अपने तगड़े वाली बातचीत, तो अब हमको अपने बेस पे काम करना स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले मेरा प्लान था एक एक्सपी फार्म बनाना ताकि अपने पास विलेजर आ सके, तो मैं आ जाता हूँ बहुत सारे कोबलस्टोन माइन करने। तो गाइस अब अपने पास काफी सारे कोबलस्टोन थे एंड ऑल्सो गाइस मैं शुगर केन भी फार्म करे जा रहा था बिकॉज इन फ्यूचर हमारे काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो गाइस मैं केव में आ चुका था थोड़ा बहुत रिसोर्सेस लेने के लिए एंड एक्सप्लोरिंग करते करते मेरे को यहाँ पे एक माइन शाफ्ट दिख जाती है एंड ऑल्सो यहाँ पे काफी सारे कोबवेब थे, तो मैं फटाफट इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट दिख जाती है जिसके अंदर 2 डायमंड्स रखे हुए थे एंड यहाँ पे मेरे को पूरा कोबवेब का खजाना मिल जाता है, तो मैं फटाफट इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सारी माइनिंग कंप्लीट करके मैं बेस पे वापस आ जाता हूँ एंड ऑल्सो काफी सारे आलू भी उगाता हूँ बिकॉज उन विलेजर को मेरे को फीड करवाने के लिए इनकी जरूरत पड़ने वाली है। देन थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म को बिल्ड करने। फाइनली अपने एक्सपी फार्म बनकर तैयार हो चुका था एंड बनते यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है, तो मैं सेफ उसको एक बोट में बिठा देता हूँ एंड दूसरे विलेजर के लिए थोड़ा सा AFK करता हूँ। एंड गाइस थोड़ी देर के बाद एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है, तो मैं फटाफट इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ एंड तभी मेरे को विच की वेव आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे विच भी स्पॉन हो चुकी थी, तो इसको क्योर करने के लिए मैं थोड़े से एक्सपी फार्म को एक्सपेंड करता हूँ, बट यहाँ पे एक दुर्घटना हो जाती है, हमारा ज़ॉम्बी विलेजर सफोकेट करके मर जाता है। तो इस बीच को टपका के मैं दोबारा वेट करता हूँ एक और ज़ॉम्बी विलेजर के आने का एंड थोड़ी देर के बाद वो भी आ जाता है, तो मैं उसको भी फटाफट सेव एक बोट में बिठा देता हूँ। अब बोट में बिठाने के बाद ये डिस्पोन नहीं होंगे, तो इनको हम आराम से नेदर में जाके क्योर कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं अपने बेस पे वापस चला आता हूँ। तो अब मेरे को इन विलेजर के लिए घर वगैरह भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं काफी सारी वुड इकट्ठा करता हूँ। देन फिर मैं लग जाता हूँ अपने विलेजरों के लिए बनाने एक कस्टम विलेज।
तो फाइनली अपनी विलेज बनके तैयार हो चुकी थी एंड ये बीच में बने हुए ढांचे को तुम लोग इग्नोर करना है। एक्चुअली में ये शॉप है एंड इसके ऊपर वूल लगने वाली है, बट अभी मेरे पास वूल नहीं थी। डोंट वरी, इन फ्यूचर में लगा दूंगा इस पे। एंड मेरे पास थोड़ा सा बोन मील पड़ा हुआ था एंड मेरा खाना खत्म हो चुका था, तो मैं बोन मील का यूज करके थोड़ा सा खाना उगाता हूँ। तो क्या जब मैं विलेज बना रहा था तो मेरा पोर्टल बीच में आ रहा था, तो मैंने वो तोड़ दिया था एंड अब मेरे को नेदर में ही जाना था। मैं दोबारा लग जाता हूँ अपने पोर्टल को कस्टम बिल्ड करने। तो फाइनली अपना पोर्टल बनकर तैयार हो चुका था एंड इसको मैंने कुछ ऐसा डिजाइन दिया था कि ये क्रेन के थ्रू हमारे आइलैंड पे आ रहा है एंड गन्ने वन्ने भी अपने मस्त ग्रो हो रहे थे। ऑल्सो मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड रखा हुआ था, तो मैं फटाफट इनको भी स्मेल्ट कर देता हूँ ताकि पिगलिन के साथ ट्रेड करने में हमारे ये काम आए। देन उसके बाद मैं नेदर में चला आता हूँ एंड उसके बाद ये फूल से मैं इस सांड के मजे लेता हूँ। अबे साले। देन उसके बाद इन लालची पिगलिन के साथ मैं ट्रेड करने लग जाता हूँ। देन काफी सारी ट्रेड करने के बाद उन्होंने मेरे को एक संतरे की जूस की बोतल एंड 2 एंडरपल दी। इसका मतलब हमें नीली वाली बायोम में जाके एंडरमैन को मार के काफी सारी एंडरपल इकट्ठी करनी होगी। तो सबसे पहले अपनी स्टेयरकेस के पास अपना फालतू का सामान चेस्ट में रख देता हूँ एंड आ जाता हूँ नीली वाली बायोम में काफी सारी एंडरमैन मारने। सो गाइस अपने पास बहुत सारी एंडरपल इकट्ठा हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं निकल जाता एक फोर्ट्रेस ढूंढने एंड थोड़ी देर के बाद मेरे को फोर्ट्रेस मिल जाती, तो मैं फटाफट ये हड्डियों की ढांची इकट्ठा करके फोर्ट्रेस के अंदर चला आता हूँ। एंड आते के साथ साथ हमें यहाँ 2 डायमंड भी मिल गए एंड तुम्हें तो पता है हमें बीकन भी बनाना था, इसका मतलब हमें स्कल मिल जाते तो और अच्छा होता, पर स्कल का तो पता नहीं, लेकिन ब्लेजेस मिल जाती तो मैं फटाफट काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड ब्लेज रोड क्या कम दिक्कत दे रही थी कि मेरे पीछे एक सांड भी पड़ गया, तो फटाफट उस सांड को निपटा के मैं काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा करता हूँ। देन ब्लेज रोड इकट्ठा होने के बाद मैं अपने ओवरऑल में वापस चला आता हूँ। बट गाइस नेदर से मैं वो पीले वाले मशरूम लाना भूल गया था, मैं फटाफट नेदर में वापस आता हूँ एंड ये पीले वाले मशरूम इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने बेस पे वापस चला आता हूँ एंड ये जादू करने वाला यंत्र क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन फिर सारी सामग्रियों को मिला के मैं एक जादू आंख बनाता हूँ एंड उसको अपने ब्रूइंग स्टैंड में रख देता हूँ, बट ये फिर भी नहीं चलता। फिर मेरे को याद आता है कि इसमें मैंने पानी तो भरा ही नहीं। देन उसके बाद फटाफट बोतल में पानी भर के मैं ब्रूइंग स्टैंड में रख देता हूँ एंड फाइनली अपनी पतंजलि वाली बोतल बनकर तैयार हो चुकी थी, बट इसमें थोड़ा सा और मसाला मिला देता ताकि प्रीमियम वाली पतंजलि बने। एंड सारा गोल्ड तो मैंने लालची पिगलिनों के साथ ट्रेड कर दिया था। मैं दोबारा थोड़ा सा और गोल्ड इकट्ठा करने एंड काफी सारे गोल्ड इकट्ठा होने के बाद मैं 2 सोने के सेब बना देता हूँ एंड फिर इन विलेजरों को मैं पतंजलि पिला के 2 सोने के सेब खिला देता हूँ। थोड़ी देर के बाद अपने विलेजर क्योर हो जाते हैं, तो मैं फटाफट इनको ले जाता हूँ अपने बेस के ऊपर एंड फाइनली दोनों विलेजर को लाके मैं अपने बेस के ऊपर कैद कर देता हूँ। एक काम तो निकलवाना है भाई, इनको कैद नहीं करूंगा तो भाग जाएंगे यहाँ से। खतरनाक लोग हैं। देन उसके बाद मैं दोबारा निकल जाता हूँ थोड़ा सा और समुद्र एक्सप्लोर करने। तो गाइस मेरे को अगेन एक टाइटैनिक मिल जाती है, तो उस टाइटैनिक की पहली चेस्ट में तो कचरा था, लेकिन सेकंड चेस्ट के अंदर काफी काम का सामान मिल जाता है। देन उसके बाद मेरे को दूसरी टाइटैनिक भी मिल जाती है एंड उसके अंदर पहली चेस्ट में काफी सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे एंड सेकंड चेस्ट के अंदर भी काफी अच्छा सामान रखा हुआ था। देन उसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आ गया एंड फिर अपने बेस पे एक अली बाबा आ जाता है, जिसे देख के मैं काफी ज्यादा खुश था, बट वो अलग बात है कि दिख नहीं रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड इसके पास लूट भी थी, जो कि फिर उसके बाद मैं उसको बोट में बिठा के घर भेज देता हूँ एंड वो मेरे को गिफ्ट में 2 लीश भी दे जाता है। एंड गाइस पहले वाला खेत हमारा काफी ज्यादा छोटा था, तो मैं लग जाता हूँ एक बड़ा सा खेत बनाने। फाइनली अपना बड़ा सा खेत बनके तैयार हो चुका था एंड ऑल्सो अपने आयरन को भी मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया था एंड अपने आयरन में पहली बार कोई मोब स्पॉन हुआ था, तो मैं फटाफट उनको कैद कर देता हूँ एंड फिर मेरा विलेजर भी ब्रीड हो रहे थे, तो मैं उनको देख एंड फिर काफी देर तक इंतजार करने के बाद हमारे बेस पर आई एक एंड ऑल्सो गाइस मैं फ्लेचर के साथ हाथों हाथ ट्रेड भी करे जा रहा था एंड एमरल्ड ट्रेड करने के लिए मेरे को शुगर केन की जरूरत थी, तो मैं फटाफट उसके लिए एक छोटा सा फार्म बना देता हूँ। ऑल्सो गाइस मैं जगह जगह पे स्टोन वगैरह भी लगा देता ताकि देखने में काफी अच्छा पाथवे बन जाए। सो फाइनली अपना शुगर केन फार्म बनके तैयार हो चुका था एंड धीरे धीरे इसके अंदर क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी एंड साथ साथ में पंपकिन भी ग्रो कर रहा था ताकि मेरे को इन फ्यूचर सजाने में काफी ज्यादा हेल्प करे एंड अपने विलेजर के लिए भी खाना काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था। एंड ऑल्सो गाइस मैं अपने आयरन पे चारों तरफ बोन मील मार दी थी ताकि यहाँ पे काफी सारी घास और फूल उग जाए एंड ऑल्सो मैं काफी मस्त ट्रेडिंग भी करे जा रहा था विलेजरों के साथ। देन गाइस एक विलेजर के साथ मैं काफी सारी बुक शेल्फ ट्रेड कर लेता हूँ एंड एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लेता हूँ एंड ये रखने के लिए मैं एक स्पेशल जगह बनाने वाला था, तो मैं लग जाता हूँ काम पर।
गाइस फाइनली अपने लिए इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप बन के तैयार हो चुका था। एंड हाँ, ये मैंने पॉन्ड के ऊपर बनाया था एंड इसके चारों तरफ मैंने काफी सारी सजावट कर दी थी। एंड अपने शुगर केन भी काफी मस्त तेजी से ग्रो हो रहे थे। सो गाइस मेरे को मेरी पैंट में प्रोटेक्शन 4 मिल जाती है तो मैं फटाफट ले लेता हूँ। एंड हेलमेट में मेरे को काफी घटिया लूट मिलती है तो मैं इसको डिसइंचेंट करके दोबारा इंचेंट करता हूँ एंड दोबारा भी बहुत घटिया इंचेंटमेंट मिलती है। एंड उसके बाद मैं अपनी एक्सपी फार्म पे आ जाता, थोड़ी और एक्सपी इकट्ठा करने हैं तो मैं काफी देर तक AFK करता हूँ यहाँ पे। एंड मेरी एक्सपी तो 40 हो जाती है बट मेरे को दोबारा बहुत घटिया इंचेंटमेंट मिलती है, मतलब किसी भी काम की नहीं थी वो। तो मेरा प्लान था ट्रेडिंग करने का एंड एक विलेजर मेरे को मेंडिंग दे रहा था तो मैं लग जाता हूँ इन विलेजर से काफी अच्छी बुक लेने। तो गाइस एक विलेजर मेरे को प्रोटेक्शन 4 दे रहा था तो फटाफट पेपर की ट्रेड करके मैं इसे ये ट्रेड लॉक कर देता हूँ। एंड शिक की मदद से फ्लेचर के साथ काफी ज्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। एंड मेरे को और विलेजर चाहिए थे तो मैं और बेड बनाता हूँ। एंड फाइनली काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास इनफ एमराल्ड थे तो मैं फटाफट इसे 3 प्रोटेक्शन 4 की बुक बाय कर लेता हूँ। एंड गाइस इंचेंटमेंट टेबल से मेरे को पिकैक्स पे काफी अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती है। एंड मेरे को मेरी स्वॉर्ड पे भी अनब्रेकिंग 3+7+3 मिल जाती है। एंड ऑल्सो गाइस अपने पास अब वूल की भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी तो फाइनली मैं मेरी अधूरी शॉप को कंप्लीट कर देता हूँ वूल लगा के। सो गाइस बीकन बनाने के लिए मेरे को काफी ज्यादा आयरन का यूज होने वाला था तो मैं फटाफट एक छोटा सा आयरन फार्म बना देता हूँ ताकि मेरे पास काफी सारा आयरन इकट्ठा हो जाए। एंड ज़ोंबी प्लस विलेजर को भी इसके अंदर ट्रैप कर देता हूँ। तो फाइनली थोड़ी बहुत सजावट करने के बाद अपना आयरन फार्म तैयार हो चुका था। एंड फिलहाल मैं लग जाता हूँ इनसे लूटिंग निकलवाने क्योंकि मेरे को लूटिंग की भी काफी ज्यादा जरूरत है। सो गाइस एक विलेजर मेरे को लूटिंग 2 दे रहा था तो मैं फटाफट उसे 2 बुक बाय कर लेता हूँ। एंड दोनों बुक का एक बुक बना के फटाफट अपनी स्वॉर्ड में अप्लाई कर लेता हूँ। एंड फिर मैं दुनिया भर के पेड़ माइन करता हूँ एंड दुनिया भर का कोबलस्टोन भी इकट्ठा करता हूँ। फिर सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने लिए घर एंड पूरे बेस को कंप्लीट बिल्ड करने। देन फाइनली अपना पूरा बेस कंप्लीट हो चुका था बट दिखाने से पहले मैं अपने आर्मर ट्रिम को डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड फटाफट उसको अपने पूरे आर्मर में अप्लाई कर देता हूँ। तो ये अपने एक आइलैंड है इसलिए मैंने एक छोटा सा लाइट हाउस बना दिया था एंड यहाँ पे अपने लिए मस्त सा घर बना दिया था। एंड शिप वाला एरिया में मैंने थोड़ा अच्छा डिजाइन कर दिया था एंड यहाँ पे कस्टम ट्री भी बना दिया था। एंड ये लाल क्यों है तुम्हें तो पता ही होगा। सो गाइस अब तुम इस बेस का एक सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करो। एंड अपने पास लिटरली काफी कम टाइम बचा है तो मेरे को फटाफट नेदर में जाके विदर स्कल लाने होंगे। तो मैं निकल जाता हूँ सीधा नेदर पोर्टल में फोर्ट्रेस की तरफ। एंड फोर्ट्रेस में आके मैं काफी सारे विदर स्केलेटन्स मारता हूँ। एंड फिर दुनिया भर की मारपीट करने के बाद हमें हमारा फाइनली पहला स्कल मिल जाता है। एंड उसके बाद मैं बहुत सारे स्केलेटन्स मारता हूँ तो फाइनली मेरे को दूसरा स्कल भी मिल जाता है। एंड तीसरा स्कल तो भाई लिटरली उसके बाद ही मिल जाता है मेरे को। देन फिर सारे स्कल्स लेके मैं अपने बेस पे वापस चला आता हूँ। एंड ऑल्सो गाइस मैं अपनी बो को नॉर्मल से इंचेंट कर देता हूँ एंड अपनी बेस के एंट्रेंस पे मस्त से एक गेट बना देता हूँ। देन फिर मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ उस काली छिपकली का अंडा चुराने। देन गाइस फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन मिल जाती है तो मैं फटाफट यहाँ नीचे डिग डाउन करने लग जाता हूँ। एंड फाइनली हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। एंड गाइस एंटर करते मुझे पोर्टल रूम मिल जाता है एंड बस तुम लोग ये आवाज सुनो। एंड 2 मिनट दो अभी उस काले चमगादड़ को मार के आता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? लिटरली इसको मारना तो भाई बच्चों का खेल हो चुका है अब। तो फाइनली इस ड्रैगन का अंडा चुरा के मैं अपने ओवर वर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। एंड फिर मैं सीधा अंडरग्राउंड आ जाता हूँ एंड लग जाता हूँ इस विदर से फाइट करने। एंड पता भी नहीं चलता लिटरली ये कब मर भी जाता है। एंड फाइनली हमें नेदर स्टार भी मिल जाता है। तो गाइस लास्ट गोल है हमारा बीकन बनाना है तो फटाफट आयरन फार्म से मैं काफी सारा आयरन लेके उसको आयरन ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड लग जाता हूँ एक बीकन बनाने। तो गाइस इसी के साथ हमारे सारे गोल कंप्लीट हो चुके हैं। होप्स आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। एंड आपको बेस पसंद आए तो कमेंट में पीले दिल स्पैम कर दो। एंड हाँ इंस्टा पे फॉलो कर लेना, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं चलता हूँ तुम लोगों के लिए बनाने एक और खतरनाक सी 100 डेज की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।